अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 था 14 फरवरी 2016 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से। कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा कमर तमाम सारे बुरूज में जो है वो क़याम पज़ीर होते होते घूमते घुमाते मिले जुले असरात लाएगा, जबकि ज़ायते के तीसरे घर में मुश्तरी जो है वो रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से बहन भाइयों और अज़ीज़ों के साथ आपके ताल्लुकात खासे सेंसिटिव रहेंगे। और अगर इस दौरान अगर कुछ सफ़र आपको इख्तियार करना हो, मजबूरी हो, तो सदका देकर ही उस सफ़र का आगाज़ कीजिएगा, वरना खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पेश आ सकती है। 10 और 11 फरवरी को ज़ोरा मुश्तरी तसलीस के बाद आपके हल्का बाब में जो शामिल लोग हैं वो आप पर खासी मेहरबान रहेंगे और आपके साथ मुख्तलिफ उमूर में तामुन भी करेंगे और समाजी और सियासी हालात आपके खुशगवार रहेंगे और आपके लिए इज़्ज़त और वक़ार का बाइस बनेंगे। 14 और 15 फरवरी को मरीख मुश्तरी तसलीस की वजह से आपके ख़ानदानी जो या खानगी सुख है, घर के अमूर में आपको जो पीसफुल मामलात हैं वो सामने आना चाहिए। उसके साथ साथ ज़मीन जायदाद से मतलब अमूर में आपको माली तौर पर फ़ायदा हो सकेगा, जबकि पर्सनल मेज़ जो आपने अगर ख़रीद रखी है तो उसका फ़ायदा मिलेगा और नहीं खरीदी तो ख़रीद सकेंगे और उसका सुकून या सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकेगी और ख़ास हालात को पीसफुल बनाने में कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 फरवरी को इनामी स्कीमों, लॉटरी वगैरह या इस तरह की चीज़ों में शमूलियत इख्तियार करने से आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है। 9 फरवरी को आपकी माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी, जबकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल जो आप इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाह रहे हैं या आपने की हुई है तो वो आपके लिए मुनाफा कुछ साबित हो सकेगी। 10 फरवरी को आपकी सोच मुस्बत रहेगी, जिसकी वजह से बेहतर फैसले करने में कामयाब रहेंगे। 11 फरवरी को आर्ट और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। 12 फरवरी को अपनी औलाद से आपको खुशी मिल सकती है, जबकि आपके इश्क मोहब्बत के जो अगर मामलात हैं उनमें भी गर्मजोशी का इम्कान है, वहाँ भी आपको अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया जा सकता है। 13 फरवरी को कारोबारी उमूर में खातर का फ़ायदा हासिल हो सकेगा या आप कोई नया काम शुरू कर पाएंगे। 14 फरवरी को आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या कायदाना सलाहियतें हैं उनमें इजाफा होने के बाद स्कूलों और कॉलेज वगैरह में, यानी कि वो स्टूडेंट जो अभी इस लेवल पे हैं तो यकीनन अगर वो अपनी सलाहियतों को एक्सप्लोर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और उनसे काम लेंगे तो यकीनन उनके अपने स्कूल में या कॉलेज में यकीनन उनको नुमाया मुकाम मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हम दिन 14 फरवरी का, जबकि मनफी असरात का हम दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम तो 19 फरवरी ज़ायते के 7 घर में रहते हुए आपके शराकती, अज़दवाजी और शरीकेकार के साथ जो मौजूदा ताल्लुकात है उनको ख़ास अहमियत का हामिल बना सकेगा। 7 और 8 फरवरी को शम्स मरीख तरबी के वजह से आपको जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों से गुरेज करने के अलावा किसी किस्म के हादसाती इक़दाम में बुज़ुर्गों की मुशावरत को भी शामिल करना होगा। उनसे आप थोड़ा सा मशवरा करते रहिएगा, आपको अच्छी गाइडलाइन मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 फरवरी को आपकी सोच मुस्बत होने से, पॉजिटिव होने से बहुत से मसाइल या मामलात हैं उनका ख़ात्मा मुमकिन हो पाएगा। 9 फरवरी को कारोबारी मामलात, जारी जो मामलात उनमें कोई रुकावट आ सकती है, मुलतवी हो सकते हैं या फ़ौरी तौर पर वो रुक सकते हैं, तो इसलिए अपने आप को परेशान नहीं कीजिएगा। 10 फरवरी को मुलाज़मत से मुतल्लिक़ मामलात खासे सेंसिटिव रहेंगे। 11 फरवरी को बैरून मुल्क जाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। 12 फरवरी को आपके शराकती काम जो हैं, पार्टनरशिप बेस्ड जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं वो मुनाफाबख्श साबित हो सकेंगे। 13 फरवरी को वरासी उमूर में हासिदीन और दुश्मनों की दखलंदाजी होने की वजह से आपके लिए थोड़ा परेशानी हो सकती है। 14 फरवरी को आपकी औलाद फरमाबरदार रहेगी, आपके लिए खासी पॉजिटिव साबित होगी, जिसकी वजह से आला तालीम के हुसूल के लिए जो अगर कोशिशें आप कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए या खुद से कर रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन जो है वो 8 फरवरी के साबित हो सकता है। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा यकम 13 फरवरी ज़ायते के 5वें घर में रहते हो आपकी औलाद की तालीम और तदरीस और रूहानी उमूर को ख़ास अहमियत का हामिल बना सकेगा, जबकि आपके ताले में मुश्तरी की मौजूदगी जो तमाम रूहानी खुशबख्ती जो उससे आपको नवाजेगा। 14 तो 29 फरवरी अतारत ज़ायते के 6ठे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे पाएंगे, जबकि हस्ब मंशा मुलाजमत का हुसूल भी मुमकिन हो पाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कोशिश करना होगी, प्रैक्टिकली आपको कुछ कोशिश करना होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
8 फरवरी को आपके माली पोजीशन की बेहतरी होने के साथ साथ आपके घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 9 फरवरी को आपकी औलाद आपके लिए खुशी का बायस होगी, जबकि कोई इनामी बॉन्ड या प्राइज बॉन्ड या इनाम आपका निकल सकता है। 10 फरवरी को मुलाजिम से मुतल्लिक़ मामला एहसन तौर पर आगे बढ़ पाएंगे। 11 फरवरी को अजीज़ों का आपकी कुर्बत आपको हासिल रहेगी, जबकि आपके हमसाए भी आपसे ताउन करने पर आमादा होंगे। 12 फरवरी को मुश्किलात जो हैं और परेशानियाँ नादीदा बिला वजह की परेशानियाँ आपको आपके दरपेश हो सकती हैं। 13 फरवरी को इनामी मामलात में आपको नाउमीदी हो सकती है, मायूसी हो सकती है, इसलिए 13 तारीख को ऐसा कोई रिस्क नहीं लीजिएगा। 14 फरवरी को आपके मामलात में जो आने वाली तब्दीली है खुशगवार साबित होगी और आपके अल्फाज जो हैं दूसरों पर असरअंदाज हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।